क्लास 12 कॉमर्स में और इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो दोस्तों टेंशन लेना नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाला जिससे अगर आपने कर लिए तो आप 90 मार्क्स तक आराम से क्या पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, ऐसी और वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे व्हाट्सएप चैनल दिया है जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी अपडेट्स होते हैं सारी चीजें वहां पे मिलती है। तीसरी चीज, इंस्टाग्राम का हैंडल को जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं जल्द ही आपके लिए एक सीरीज चालू करने वाला हूं, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन आपकी बहुत स्मूथली हो पाएगी। और चौथी चीज, 15 तारीख को हाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2027 के बैचेस के लिए, ठीक है, जहां पर आपकी 15 तारीख को लॉन्चिंग होने वाली है भाई कोर्सेज की। चलिए अब एक एक करके चीजें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, वो सारी चीजों में आपको बताऊंगा। देखो मैं डायरेक्टली चैप्टर्स नहीं बताऊंगा, बेसिकली जब आप मेरे साथ बोर्ड एग्जाम 2027 की इस प्रिपरेशन में पूरा कंटिन्यूसली जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक स्किल सिखाऊंगा कि कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कैसे एनालाइज किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में बताने वाला, और क्या क्या चीजें हैं, कौन से स्टेप्स पे हमें फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में मैं हमारे इस बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन बताऊंगा कि आगे चलकर जब आप ग्रेजुएशन में या फिर सीए सीएमए के लिए किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपके अंदर वो स्किल रहेगा, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए बहुत स्मूथली क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलो एक एक करके चीजें यहाँ पे बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में अगर बात करूं तो टोटल हमारे 10 चैप्टर्स है। इन 10 चैप्टर को भी अगर मैं डिवाइड करूं तो हमारे स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स आते हैं वो होते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर होते हैं, और उसके बाद के अगर मैं चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर्स हमें यहाँ पे क्या दिखाई देते हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें वेटेज दिया हुआ है। देखो कभी भी किसी भी चैप्टर्स की अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, कौन से किसी भी सब्जेक्ट की अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो वो हमेशा चीज जो डिसाइड होती है वो वेटेज के हिसाब से क्या डिसाइड होती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब आपको ये देखो ये वेटेज दिख रहा होगा, अभी वेटेज विद ऑप्शन मतलब क्या होता है, देखो विद ऑप्शन मतलब ये होता है कि पूरे पेपर में जब मैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली चीज बात करूं तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से देखने ही मिलेंगे, समझना, देखने मिलते ही मिलते हैं। तो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर यहाँ पे देख लेते हैं। 10 10 कितना हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। 12 12 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये 24 हो गया, ठीक है। फिर वापस से अगर मैं बात करूँ ये 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। अब जब मैं इसका ही टोटल करता हूँ, देखो टोटल करता हूँ तो ये 4 हो गया और ये 64 हो गए, बरोबर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब एक चैप्टर और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर हमें देखने मिल रहा है और एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट वाला चैप्टर देख रहे हैं। इनकेस अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो आप इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर ले सकते हो, और वहीं अगर आप एक एसपी वाले स्टूडेंट हो तो आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट यहाँ पे क्या कर सकते हो। अब दोनों का ही वेटेज 11 11 है, तो यहाँ पे मैं 11 11 यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। जब मैं प्लस करता हूँ तो ये कितना बन जाता है, ये 75 बन जाता है। कितना बन जाता है, ये 75 हमें मार्क्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। अब 20 मार्क्स हमारे इंटरनल्स के भी मिलते हैं, बरोबर कि नहीं, बरोबर बरोबर है सर। जब मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इंटरनल्स में अगर बात करूँ, आपको देखो साल भर नोटबुक करेक्शन वगैरह सारी चीजें देनी है, यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। टीचर जो बोले, टीचर हाँ बोले तो हाँ, टीचर ना बोले तो ना, ये चीजें करनी है। आपको इंटरनल्स के मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, और जब इसको प्लस करता हूँ तो हमारा यहाँ पे 95 का एवरेज यहाँ पे निकल कर आ जाता है। समझ में आ गया। तो देखो इस तरीके से चीजें एनालाइज की जाती है और इस तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के निकाले जाते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर मैं बात करूं आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है यूटिलिटी एनालिसिस, तीसरा है डिमांड एनालिसिस, चौथा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चौथा फिर सप्लाई एनालिसिस, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फिर उसके अंदर में भी मैंने एक ऑप्शन दिया इंडेक्स नंबर या फिर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। समझ में आ गया। इस तरीके से चीजें हमें यहाँ पे लेके चलनी है। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। वो 15 तारीख का रिमाइंडर शेड्यूल करके रख लो, हम जल्दी मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।